स्टार्ट हुआ, यस। सो अभी हम कर रहे हैं डीएवी स्कूल हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, रैपिड रिवीजन चल रही है। ये जो मार्किंग पैटर्न है चैप्टर नंबर 9 का, इसमें से एमसीक्यू आने हैं, वो भी 3 एमसीक्यू आएंगे एक एक नंबर के। इट मीन्स टोटल चैप्टर कितना है, 3 नंबर का है। तो हम इसमें से कोई भी फालतू बकवास चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट करूंगी जो सिर्फ आने वाली हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जरूरी है। उसके अलावा मैं आपको इसमें से कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि आना ही नहीं है तो हम पढ़े ही क्यों, है ना। ये वाली कहानी है। चलो कोई नहीं। तो पहले हमें देखना है मिडिवल पीरियड कौन सा था। यूरोप में 5th से लेके 15th सेंचुरी तक के पीरियड को क्या कहा जाता है, मिडिवल पीरियड। क्या कहा जाता है, मिडिवल पीरियड। इंडिया में ये पीरियड कब से चालू हो रहा है, 8 से 18th सेंचुरी तक, ठीक है। अब अलग अलग, अब इस पीरियड के टाइम पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, जो कौन से थे, यूरोप से अमेरिका के अंदर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को हमें मिले थे। सोर्सेज क्या क्या रहे यहाँ पर, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज जो हमें मिडिवल पीरियड में देखने को मिले, मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा था, लिटरेचर था और आर्कियोलॉजिकल चीज़ें थी जो हमें खुदाई वगैरह में मिली, ठीक है। लिटरेचर की बात करी जाए यहाँ पर, अगर लिटरेचर की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस किताबें मिली, बुक्स मिली और कमेंट्रीज मिली। कमेंट्रीज मतलब होता है कि आपने कोई बुक लिखी है, उसके ऊपर मैंने कमेंट करा है। एक कमेंट मतलब आपने जो चीजें लिखी हैं मैंने उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करे, अपने परसेप्शन को, हाँ, रिव्यूज प्रकट करें। जिसमें पुराण था, स्मृतिज थी, सब लोग थे, ठीक है। क्या होगा उसमें डाल दो, इसमें से ब्लूटूथ हटा देना। हमें इससे बहुत अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मिली, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशंस के बारे में हमें यहाँ पे पता लगा, ठीक है। ये हमें, और इसके अलावा हमें इस पीरियड से हमें क्या क्या देखने को मिला, नॉन रिलीजियस वर्क जैसे कि मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामा और स्टोरीज लिटरेचर हमें देखने को मिली। ऑटोबायोग्राफीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर किसने लिखी है, पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी है, चंद्रबरदाई ने। किसने लिखी है, चंद्रबरदाई। ये बहुत पहुँचा हुआ आदमी है। और ये भी समझ रहे हो, पृथ्वीराज रासो एक बुक है जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर आपको बताएंगे थोड़े बहुत, इसमें कौन कौन से रहे इस टाइम पर, हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। ताई के हिंद लिखी अल बरूनी ने, आईने अकबरी अबुल फैजल ने, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन पर्शियंस, ठीक है। और अलग अलग तरीके के विजिटर्स यहाँ पे आए, इबन बतूता, मार्को पोलो, बर्नियर, ठीक है। द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, जो एक अचीवमेंट हमें यहाँ देखने को मिली वो किसकी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर। क्यों, जिससे हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प मिली, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिले, अलग अलग रूलर, टेम्पल्स, मिशनरीज, जो हमें किसके बारे में बताते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में बताते हैं। रिटन टेक्स्ट है ये भी सारा, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें क्या दिखाते हैं, उस टाइम के लैंग्वेज और कल्चर को हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और उस टाइम की ग्रामर और वोकैबुलरी को भी यहाँ पर हमें इंटरप्रिटेट करा जाता है, या जिस टाइम पर हम देख रहे थे वो सब चीज़ें। एग्जाम्पल, हिंदुस्तान रेफर्ड बाय द हिंदूज अलाइव, ठीक है। बट आज के टाइम में हिंदुस्तान क्या है, इंडिया ओनली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का नेम क्या है, इंडिया, दैट इज, ये आई को बोलते हैं, दैट इज, ठीक है। ये पढ़ के जाना। मनुस्क्रिप्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन देता है हिस्टोरियंस को, ठीक है। यहाँ आप देखोगे द मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जहाँ उन्हें अलग अलग तरीके के आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, किस किस के लेवल पर, एग्रीकल्चर, वीविंग और फूड के ऊपर, ठीक है। फिर मैनी रैंक्स एंड डिफ्रेंसिएशन इमर्ज इन सोसाइटी, अलग अलग तरीके की रैंक हमें यहाँ देखने को मिली जो इमर्ज होती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ, ये पीरियड किसका कहलाया जाता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, ये सब इन्वेंट हो चुके थे, ठीक है। एग्जीबिशन हमें मिडिवल पीरियड में किसकी देखने को मिली, टाउन्स, सराइज एंड विलेज की, जो हमें किसके साथ देखने को मिलती है, पेंटिंग, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर, कॉइन्स के साथ और इंस्क्रिप्शंस के साथ। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें अलग अलग सोसाइटी और कल्चर को
दिखाती हैं। ठीक है, यही हो जाता है ये चैप्टर खत्म। और आप इसके एमसीक्यूज यहाँ से कवर जरूर करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेक्शन तो इसका इस बुक से कवर कर जाना। ठीक है, यहाँ पर होता है ये चैप्टर फिनिश। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर। ये रहा नेक्स्ट चैप्टर, ये है चैप्टर नंबर 10, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। वापस हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ये चैप्टर है आपका 8 नंबर का। मार्किंग स्कीम या मार्किंग पैटर्न क्या है कि एक आएगा मैप, मैप तो आप डायरेक्ट वही मैप वाले सेक्शन से करना। ठीक है, फिर आएंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में अभी आपको येलो क्वेश्चन तो समझा रही हूँ। फिर एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। पहले मैं आपको एमसीक्यूज बता रही हूँ। ठीक है, हर्षवर्धन कौन था? लास्ट रूलर था, ये बताना है। उसकी डेथ के बाद किंगडम जो है वो स्मॉल जो है वो पार्ट्स में बट जाता है। ठीक है, ये हमें पता है। गिव मी अ सेकंड। हेलो, हाँ जी है, हाँ हाँ सर, बोलो बोलो। आ गए सर आप? आ रही हूँ मैं, 1 सेकंड रुको, मैं आई 2 मिनट। विहान एकेडमी नहीं है, 1 मिनट ट्यूशन क्लासेस का लगा होगा। कहाँ हो आप? नाम पढ़ो परचूनी की दुकान का।